आज हमारी एक गलती से हमारे खेत पर इतना बड़ा नुकसान हो गया और रात को इतनी सर्दी में हमें अपने खेत पर रुकना पड़ गया। तो आज हुआ कुछ ऐसा कि आज सुबह मैं अपने घर पे बिल्कुल फ्री बैठा ही था कि इतने में मम्मी आकर मुझे कुछ पैसे देती हैं और बोलती हैं कि कल संक्रांति और हमारे घर पर अभी तक लड्डू नहीं बने, तो इन पैसों से लड्डुओं का सामान लिया। तो माता श्री की आज्ञा का पालन करते हुए हम तैयार होकर सामान लेने के लिए जा ही रहे थे कि गाँव में हमें रास्ते में हमारे गाँव के कुछ छोटे भाई मिल जाते हैं और हमारी गाड़ी को खाली देखने के बाद ही हमारी बाइक पे बैठ जाते हैं। और जब इनसे पूछने की बारी आई कि आखिर तुम लोगों को उतरना कहाँ है, तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग तो बिल्कुल फ्री हैं और टाइम पास के लिए तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन हमें अपनी बाइक पर सामान लाना था। तो हम सिर्फ एक जन को ही साथ ले जा सकते थे। तो हम उसको साथ लो आकर आ जाते हैं दुकान पर सामान लेने के लिए। दुकान से गुड़ और सामान लेने के बाद सामान का पेमेंट कर देते हैं और सामान को उठाकर अपनी बाइक पर रख लेते हैं। और जिस गांव की दुकान में हम सामान लेने के लिए आए उसी गांव में हमारे मामा रहते हैं। तो हम अपने मामा के घर पहुंचकर देखते हैं कि मामा अपने किराना भूरा के साथ प्याज की पौध लगा रहे हैं। और थोड़ी देर मामा के पास बैठकर हमें चाय का बुलावा आ जाता है। तो भाभी के हाथ की गर्मा गर्म चाय पीने के बाद हम आ जाते हैं अपने घर की तरफ। घर पर सामान रख के हम चले जाते हैं अपने खेत पर और पहले नंबर की खेत पर पहुंचकर देखते हैं कि उमेश यहाँ पर नमकीन और मूली खा रहा है। तो उसके साथ मूली और नमकीन का लपेटा मारकर हम खेत पर रखी हुई बरसी इसको उठवा देते हैं और ये घर पर चले जाता है। और जब हम दूसरे नंबर की खेत पर पहुंचकर देखते हैं आज हमारे खेत पर न होने के कारण नील गायों ने हमारे खेत के बहुत सारे गेहूं खा लिए। तो इस नुकसान को देखकर आज तो हमारा बहुत दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन आखिरकार कर ही क्या सकते हैं। तो शाम को यहीं पे आग जलाकर बैठ जाते हैं और इतनी सर्दी में रात के 8 बजे तक अपने खेत की गेहूं की रखवाली करते हैं।